चिराग पासवान के पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता अरविंद वाजपेयी ये कहते हैं कि देखिए, विधायक की संख्या जितनी जिसके पास होगी, अगर ज्यादा जिसके पास विधायकों की संख्या होगी, उस पार्टी के मुख्यमंत्री होंगे। एनडीए जो है वो नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव लड़ेगी, लेकिन जिसके पास विधायक की संख्या अधिक होगी उसका मुख्यमंत्री होगा। अब सवाल ये उठता है कि जो चिराग पासवान कल तक ये कहते थे कि मेरे मुख्यमंत्री, क्या उस चिराग पासवान को अब नीतीश कुमार के मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठने पर शक हो रहा है? क्या वो नहीं चाहते कि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठे? देखिए, चिराग पासवान से भी जब इस बारे में सवाल किया जाता है तो वो भी मुंह फेर लेते हैं, वो भी बातों को घुमाने लगते हैं। वो भी नहीं चाहते कि नीतीश कुमार आने वाले समय में मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठे। जहां एक तरफ जेडीयू ये सपना देख रही है 25 से 30 फिर से नीतीश, यानी कि 25 में जब चुनाव होगा तो 25 से लेकर 30 तक नीतीश कुमार मुख्यमंत्री होंगे और उनका कोई विकल्प नहीं। भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता ये कहते हैं कि 25 से 30 फिर से नीतीश। तो क्या वो दबे जुबान में कहते हैं? अमित शाह की चुप्पी ने बड़े सवालों को जन्म दिया था, लेकिन उन तमाम सवालों को भारतीय जनता पार्टी ने किसी भी तरह सल्टा दिया कि नहीं भैया, ऐसा कुछ नहीं है। 25 से 30 नीतीश, चलिए हम नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे। लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या भाजपा और चिराग की प्लानिंग आउट हो गई है? क्या चिराग पासवान ने जो प्लानिंग बनाई भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर, वो प्लानिंग सरेआम अब उनके प्रवक्ता टीवी डिबेटों में रख चुके हैं? अब वो इस चीज़ों से पछता रहे हैं कि नहीं भैया, ये बात नहीं बोलनी थी, ये तो अंदरूनी बात थी कि नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री नहीं बनाया जाएगा। तमाम तरह की बातें चल रही हैं, चर्चा खूब हो रही है कि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे। और अब ये कहा जा रहा है कि विधायक की संख्या सबसे अधिक जिसकी होगी। तो समझिए कैसे, क्यों चिराग पासवान के प्रवक्ता कह रहे हैं कि विधायक की संख्या सबसे अधिक जिसकी होगी मुख्यमंत्री उसका होगा। चिराग पासवान के राष्ट्रीय प्रवक्ता ये देख रहे हैं कि दो चिराग सामने है। एक चिराग जो कि एनडीए के साथ रहते हुए नीतीश कुमार को डैमेज करेंगे, और दूसरे चिराग जो भारतीय जनता पार्टी के बी टीम के रूप में काम करके नीतीश कुमार को और साथ ही साथ तेजस्वी यादव को डैमेज करेंगे, और ये डैमेज भारतीय जनता पार्टी को फायदा पहुंचाएगा। भारतीय जनता पार्टी जहां 100+ सीटों पर चुनाव लड़ेगी, 105 सीटों पर जाहिर बात है कि लड़ेगी, जाहिर सी बात है। और सबसे बड़ी बात है, या तो 100 सीट या तो 105 सीट भारतीय जनता पार्टी का फिक्स है। जेडीयू भी 110 से 115 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। तो यहाँ ये तैयारी चल रही है कि जेडीयू को 30 से 35 सीटों में सिमटा दिया जाए। मतलब सीटें दी जाएंगी लेकिन उनके उम्मीदवार जीतेंगे 30 से 35। भारतीय जनता पार्टी अंदरूनी रूप से काम कर रही है कि हम नीतीश कुमार के चेहरे पर कहेंगे कि हाँ हाँ आप ही मुख्यमंत्री, आप ही मुख्यमंत्री। लेकिन जब बारी आएगी मीडिया के सामने कहने की तो हम नहीं कहेंगे। हम कहेंगे जिसके पास विधायक की संख्या सबसे अधिक होगी वही होगा, उसी पार्टी का होगा अगला मुख्यमंत्री। हम नीतीश कुमार एक तरफ तैयारी कर रहे हैं कि 2010 की स्थिति स्थापित की जाए, जिस तरीके से 115 विधायक जेडीयू के पास थे। बहुमत के लिए जितने विधायक चाहिए उसमें कुछ ही कम थे। तब भी नीतीश कुमार ने भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन किया, और उसके बाद गठबंधन तो था ही पहले से, गठबंधन में चुनाव लड़े। 115 विधायक जीतना बड़ी बात होती है, और नीतीश कुमार के 115 विधायक जीते। वही चीज़ नीतीश कुमार चाहते हैं कि इस बार स्थापित किया जाए। 115 सीटों पर चुनाव लड़ा जाए, 100 को जिता दिया जाए। 15 हार जाएंगे कोई बात नहीं, 100 का टारगेट है। नीतीश कुमार के अगर 100 विधायक जीत गए तो फिर भारतीय जनता पार्टी, चिराग पासवान की पार्टी और राजद, कांग्रेस, वामदल, उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी आरएलएम, जीतन राम मांझी की पार्टी, हम और पशुपति पारस का पार्टी आरएलजेपी, सबको 143 सीटों में सिमटना पड़ जाएगा। 100 सीट अगर जेडीयू ला दी तो। लेकिन
ये तमाम चीज़ें ऐसी गढ़ी जा रही है। एक तो चिराग पासवान पूरी प्लानिंग बना चुके हैं। 2020 में आपने देखा कि किस तरीके से चिराग पासवान कह रहे थे हम एनडीए में, और अकेले चुनाव लड़ गए। अकेले चुनाव लड़ने का नतीजा क्या हुआ? जेडीयू को नुकसान हुआ। सीधे 43 पे जेडीयू आ गई, तीसरे नंबर की पार्टी। साथ में रहते हुए भी सहयोगी दल चिढ़ाते रहते हैं, अरे 43 सीट वाले विधायक मुख्यमंत्री बने हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी कई बार बोल चुकी है 43 सीट विधायक तीसरे नंबर की पार्टी, लेकिन गठबंधन में है। भारतीय जनता पार्टी के कई नेता दबे जुबान में कहते हैं कि जब चुनाव होगा तो देख ही लीजिएगा कौन मुख्यमंत्री होगा। नहीं, प्लानिंग चल रही है। भारतीय जनता पार्टी और चिराग की अंदरूनी प्लानिंग चल रही है कि किसी भी हाल में नीतीश कुमार को गद्दी पर बैठने नहीं देना है। वो मुख्यमंत्री की कुर्सी जिस पर नीतीश कुमार कई सालों से बैठे हैं, उस कुर्सी को अपने पाले में कर लेना है। अब 2005 से लेकर 2025 आ गया, 20 साल। एक साल हटा दीजिए जब जीतन राम मांझी थे, फिर भी 19 साल मुख्यमंत्री रहना बड़ी बात है, और नीतीश कुमार ने करके दिखा दिया है। अब नीतीश कुमार मुख्यमंत्री हैं और उस मुख्यमंत्री की कुर्सी को वो चाहते हैं कि दोबारा भी मेरे पास आए। 25 से 30 फिर से नीतीश, यानी 24 साल का एक्सपीरियंस लेना चाहते हैं नीतीश कुमार। लेकिन इधर भारतीय जनता पार्टी और चिराग पासवान अंदरूनी एक प्लान बना रहे हैं कि एक ऐसा षड्यंत्र रचा जाए जिसमें नीतीश कुमार के विधायक की संख्या कम हो, और उसके बाद हम दावा बनाएं, प्रेशर बनाएं कि नहीं भैया देखिए आप मुख्यमंत्री तो नहीं हो सकते, विधायक हमारे अधिक हैं। और उधर तेजस्वी यादव भी लगातार ये प्लानिंग बना रहे हैं कि उनकी तबीयत खराब हो गई है नीतीश कुमार की, उनको मुख्यमंत्री की कुर्सी छोड़ देनी चाहिए। तो ये भी एक हवाला हो जाएगा कि देखिए जनता कह रही है कि आपका तबीयत खराब हो गया, आप छोड़ दीजिए, कुर्सी छोड़ दीजिए। और राजद को भी डैमेज करने की तैयारी हो रही है कि कल को अगर नीतीश कुमार उधर जाते भी हैं तो जोड़ चेत के भी सरकार नहीं बना पाए। तब चिराग पासवान और भारतीय जनता पार्टी के इतने विधायक हों कि नीतीश कुमार अगर हट भी जाए तो जोड़ चेत के सरकार न बना पाए। अब आगे देखिए क्या होता है, लेकिन प्लानिंग पूरी चल रही है। एक तेजस्वी भी डैमेज कर रहे हैं, प्रशांत राय भी डैमेज कर रहे हैं, अब चिराग पासवान भी डैमेज करेंगे। तो डैमेज करते करते नीतीश कुमार को काफ़ी हद तक डैमेज ये लोग करेगा और विधायक की संख्या कम होगी। तभी तो आज चिराग पासवान के राष्ट्रीय प्रवक्ता ये बात बोल रहे हैं, तो ये पार्टी की लाइन है। पार्टी में इस तरह की बातचीत हुई होगी कि प्लानिंग इस तरह का है कि नीतीश कुमार के विधायक की संख्या कम हो जाएगी, उसके बाद होगा कि जिसके पास जितनी विधायक की संख्या है सबसे अधिक जिसके पास है उसका मुख्यमंत्री होगा। अब आगे देखिए क्या होता है। क्या नीतीश कुमार इन तमाम षड्यंत्र को समझेंगे कि भारतीय जनता पार्टी उनके खिलाफ क्या षड्यंत्र कर रच रही है, या फिर उस जाल में फंस जाएंगे जो भारतीय जनता पार्टी और चिराग पासवान ने बुना है। आगे देखिए क्या होगा। बहरहाल इस खबर में इतना ही। बने हमारे साथ और देखते रहे द इंडिया टॉप।